G18 में आपके साथ मैं हूं हिना। नजर करते अब तक की खास खबरों पर। तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आज यानी कि 22 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने कांग्रेस और INDI गठबंधन पर निशाना साधा। वहीं उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के बाद आने वाले 25 वर्षों का एजेंडा है। वहीं अमित शाह ने रैली में नक्सलवाद का भी जिक्र किया। अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने आतंकवाद और नक्सलवाद को खत्म किया। 250 लोग सरेंडर हुए और मोदी जी ने देश भर से नक्सलवाद को खत्म कर दिया है। नक्सलवाद की वजह से आदिवासियों के घर में बिजली नहीं पहुंच रही। बचे नक्सली सरेंडर कर दो वरना लड़ाई का परिणाम आप जानते हो। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को 14 वर्षीय कथित दुष्कर्म पीड़िता को उसकी लगभग 28 सप्ताह की गर्भावस्था का चिकित्सीय गर्भपात कराने की अनुमति दे दी। शीर्ष अदालत ने अस्पताल द्वारा प्रस्तुत मेडिकल रिपोर्ट को ध्यान में रखकर आदेश दिया है। रिपोर्ट में नाबालिग की चिकित्सीय समाप्ति की राय दी गई थी और कहा था कि गर्भावस्था जारी रहने से नाबालिग के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आगे की खबर पर नजर करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को राहत देने की मांग वाली जनहित याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 75,000 रुपए का जुर्माना लगाया। हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता का सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं है। हैदराबाद लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार के माधवी लता के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज की है। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक जुलूस के दौरान एक पूजा स्थल पर तीर निकालकर उसे चलाने का इशारा किया था, जिससे मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। पुलिस ने हैदराबाद सीट से भाजपा प्रत्याशी के माधवी लता के खिलाफ एक शिकायत मिलने के बाद FIR दर्ज की है। लोकसभा चुनाव के मतदान से पहले दिल्ली कांग्रेस की आपसी कलह खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। कन्हैया कुमार के बाद अब उत्तरी पश्चिमी दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार उदित राज को लेकर भी पार्टी के अंदर विरोध तेज हो गया है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने पार्टी दफ्तर के बाहर उदित राज के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनकी उम्मीदवारी का विरोध किया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने आतंकी गतिविधियों से जुड़े एक मामले में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के 9 जगहों पर छापेमारी की है। NIA की टीम के साथ पुलिस और CRPF की टीम भी मौजूद है। श्रीनगर में रहने वाले कुछ संदिग्धों के संबंध में मिली विशेष जानकारी पर कार्यवाही करते हुए आतंकवाद विरोधी एजेंसी ने छापेमारी की है। इससे पहले 10 फरवरी 2024 को भी NIA ने जम्मू कश्मीर में एक साथ कई जगहों पर छापेमारी की थी। वैश्विक उथल-पुथल के बीच दुनिया के कई मोर्चों पर जंग लड़ी जा रही है। मिडिल ईस्ट में स्थिति काफी तनावपूर्ण बनी है। ऐसे में इराक में सीरिया में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर रॉकेट दागे गए हैं।
ये हमला ऐसे समय पर हुआ है जब एक दिन पहले ही इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी अमेरिका के दौरे से स्वदेश लौटे हैं। उन्होंने इस दौरे पर व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की थी। सूत्रों के मुताबिक सीरिया की सीमा से सटे इराक के शहर जुम्मार में एक छोटे ट्रक पर एक रॉकेट लॉन्चर को तैनात किया गया और उसी से अमेरिकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाकर 5 रॉकेट दागे गए। इस दौरान जिस ट्रक पर रॉकेट लॉन्चर रखा हुआ था उसमें विस्फोट हो गया। कहा जा रहा है कि ट्रक को निशाना बनाकर एयर स्ट्राइक की गई थी, जिसमें अमेरिकी युद्ध विमान के शामिल होने का अंदेशा जताया जा रहा है। भारत चीन पाकिस्तान सीमा को और चाक चौबंद करने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत दोनों देशों की सीमाओं पर 3000 मिसाइलें तैनात किए जाने की योजना है। इस मिसाइलों को कंधे पर रखने वाले लॉन्चर से दागा जा सकेगा। 6800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट में ये मिसाइलें देश में ही बनेगी। इस प्रोजेक्ट को बहुत कम दूरी तक मार करने वाला एयर डिफेंस सिस्टम नाम दिया गया है। योजना के मुताबिक आर्मी 500 लॉन्चर और करीब 3000 मिसाइल खरीदने की योजना बना रही है। इन्हें देश में बनाया जाएगा। यही नहीं, सेना अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ पुराने टेंडर को रद्द करने की भी संभावना पर विचार कर रही है। इसमें पुरानी IGLA-1M मिसाइलों के रिप्लेसमेंट में देरी का देखते हुए रूसी IGLA-S का चयन किया गया था। झारखंड की राजधानी रांची में बीते 24 घंटे के दौरान मौसम शुष्क रहा। वहीं प्रदेश में सबसे अधिक तापमान 46.4 डिग्री बहरागोड़ा और सबसे कम तापमान 24.1 डिग्री गोड़ा में दर्ज किया गया। कुछ जिले जैसे जमशेदपुर, बोकारो, चाईबासा व सरायकेला में उमस की स्थिति देखने को मिली। सोमवार के मौसम की बात करें तो आज कुछ जिलों में बारिश की संभावना है, जिससे गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि आज राज्य में बारिश की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न डिप्रेशन का असर राज्य में देखा जाएगा। खासकर राज्य के पूर्वी जिले में इसका अधिक असर होगा। इससे अधिकतम तापमान में थोड़ी गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। वहीं कुछ जिलों में हीट वेव चलने की भी आसार है, जिससे लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आगे देश और दुनिया की छोटी से बड़ी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए G18 के साथ। नमस्कार।